नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूलों में हर क्लास में होगा अंग्रेजी मीडियम सेक्शन। दिल्ली सरकार ने ऐलान किया कि वर्ष 2025-26 से राष्ट्रीय राजधानी के सभी सरकारी स्कूलों में प्रत्येक कक्षा में कम से कम एक अंग्रेजी मीडियम सेक्शन जरूर होगा। यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि कई माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अंग्रेजी में पढ़ाई करें, जिससे उन्हें आगे चलकर साइंस, टेक्नोलॉजी और उच्च शिक्षा की पढ़ाई में मदद मिल सके। बता दें कि इन अंग्रेजी मीडियम सेक्शन में छात्रों का दाखिला उनकी रुचि और योग्यता के आधार पर किया जाएगा। स्कूलों को अंग्रेजी में पढ़ाने के लिए आवश्यक पाठ्य पुस्तकें और अन्य शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाएंगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के सरकारी आवास की मरम्मत का टेंडर रद्द, सामने आई ये वजह। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सरकारी आवास की मरम्मत और साजो सज्जा का ठेका प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए रद्द कर दिया। इससे संबंधित दस्तावेजों से यह खुलासा हुआ है। लोक निर्माण विभाग ने रेखा गुप्ता को राजनिवास मार्ग पर 2 बंगले आवंटित किए थे, एक उनके निवास के लिए और दूसरा शिविर कार्यालय के लिए। रेखा गुप्ता ने पिछले सप्ताह शिविर कार्यालय का उद्घाटन किया था। दस्तावेजों के मुताबिक 60 लाख रुपए का टेंडर रद्द कर दिया गया है। एनजीटी ने दिल्ली जल बोर्ड पर लगाया 50,000 का जुर्माना, कोर्ट में सुनवाई की मांग। यह मामला नई दिल्ली में कुछ होटलों द्वारा अवैध तरीके से भूजल दोहन से जुड़ा है। जल बोर्ड को एक हफ्ते में एनजीटी बार एसोसिएशन के सचिव के पास रकम जमा करनी है। एनजीटी ने बार बार सुनवाई टालने का अनुरोध करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड पर 50,000 का जुर्माना लगाया है। दिल्ली में तीसरी रिंग रोड के विस्तार की तैयारी, 10,850 करोड़ रुपए की लागत। यूपी हरियाणा का सफर होगा आसान। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर बढ़ती जाम की समस्याओं को देखते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नया प्लान तैयार किया है। दरअसल एनएचएआई दिल्ली की तीसरी रिंग रोड के पूर्वी विस्तार पर योजना तैयार कर रही है। बता दें कि अथॉरिटी द्वारा इस विस्तार का उद्देश्य रिंग रोड, आउटर रिंग रोड, कालिंदी कुंज जैसी भीड़भाड़ वाली सड़कों पर ट्रैफिक कम करना है। इस विस्तार से दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लोगों को भी फायदा मिलेगा। बता दें कि यह नया हाईवे 6 लेन का होगा, जिसे 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला उत्तरी दिल्ली के अलीपुर से शुरू होगा और गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी से होते हुए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के पास मंडुला के पास जुड़ेगा। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे चरण में यह हाईवे मंडुला से शुरू होकर घिटोरा और फारूक नगर से होते हुए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा और नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर खत्म होगा। जांच अधिकारी की गलती पर भड़का कोर्ट, लगाई फटकार, दिया कार्रवाई का आदेश। दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी 2020 के दंगों के एक मामले में आरोपियों को दी जाने वाली कॉपी यानी कि प्रतियां तैयार न करके केस में देरी करने के लिए एक पुलिस अधिकारी को फटकार लगाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उक्त अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने और इस बारे में अदालत को जानकारी देने के निर्देश भी उच्च अधिकारी को दिए। मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परवीन सिंह ने 4 जुलाई को कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र यानी कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट, एफएसएल यानी कि फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट और सबूतों से भरी एक पेन ड्राइव जमा की है। भूकंप के तेज झटके से हिली दिल्ली, एनसीआर की धरती, सहमे लोग, जानिए कितनी रही तीव्रता। देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में गुरुवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में भारी दहशत फैल गई। भारतीय समय अनुसार सुबह 9:04 पर आए इन झटकों की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.4 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर में 28.63 उत्तरी अक्षांश और 76.68 पूर्वी देशांतर पर स्थित, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर दर्ज की गई है। भूकंप के झटके दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद और हरियाणा के कई अन्य शहरों में भी महसूस किए गए हैं। नोएडा में बिना फिटनेस जांच वाले वाहन होंगे जब्त, इन गाड़ियों पर भी एक्शन की तैयारी। गौतम बुद्ध नगर जिले में गुरुवार से वाहनों की फिटनेस जांच का अभियान चलाया जाएगा। परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम जांच अभियान चलाएगी। इसमें बिना फिटनेस जांच दौड़ते वाहनों को जब्त किया जाएगा। इस बीच ओवर एज हो चुके वाहनों पर भी परिवहन विभाग की ओर से एक्शन की तैयारी है। बताया जाता है कि इस महीने करीब 28,000 वाहनों का पंजीकरण निरस्त किया जाएगा। वहीं परिवहन विभाग के अनुसार वाहनों की फिटनेस जांच अनिवार्य है। विभाग का कहना है कि बिना फिटनेस जांच दौड़ने वाले वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं और उसमें बैठी सवारियों की जान जोखिम में पड़ सकती है।
इस बार मिंटो ब्रिज नहीं बना दरिया, सीएम रेखा ने की तारीफ। जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मानसून के दौरान जल भराव की समस्या पर बड़ा बयान दिया। उनका दावा है कि इस बार भारी बारिश के बावजूद दिल्ली ने बेहतर प्रदर्शन किया। मिंटो ब्रिज जो हर बारिश में तालाब बन जाता था, इस बार अपेक्षाकृत सूखा रहा। सीएम ने कहा, हमारी टीम ने मिंटो ब्रिज सहित कई इलाकों में बार बार दौरा किया और जरूरी कदम उठाए। नतीजा, दिल्ली ने इस बार जल भराव को काफी हद तक काबू किया। बच्ची के मुंह में टेप लगाया फिर काट दिया गला, 6 महीने की मासूम को क्यों मारा। जब बीते दिनों दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में खौफनाक डबल मर्डर सामने आया। इस घटना में प्यार, गुस्सा और बदला सब दिखाई देता है। ये भी दिखाई देते हैं कि बदला लेने के लिए आदमी किस हद तक जा सकता है। इस डबल मर्डर की कहानी ने नया और दर्दनाक अपडेट सामने आया। मैं बुधवार को जब निखिल दुर्गेश के घर में पहुंचा तो उसने अपनी लिव इन पार्टनर और उसके दोस्त की बेटी का गला काटकर हत्या कर दी। हत्या कितनी दर्दनाक थी, इसकी जानकारी मृतक बच्चे के चाचा ने दी है। दिल्ली में भी यूपी वाला बैन, कांवड़ रोड पर बंद रहेंगी मीट और मछली की दुकानें। जब दिल्ली सरकार और नगर निगम ने सावन के दौरान कांवड़ रोड पर पड़ने वाली मीट और मछली की दुकानों को बंद करने का फैसला किया। 11 जुलाई से सावन महीने की शुरुआत के साथ कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाएगी। बता दें कि कांवड़ यात्रा 11 से 31 जुलाई तक चलेगी। मीट और मछली की दुकानों पर इस दौरान ताला लटका रहेगा। मैं दिल्ली से पहले यूपी और उत्तराखंड में भी कांवड़ रोड पर मीट मछली की दुकानों को बंद रखने का फैसला लिया जा चुका है। इससे पहले बुधवार को दिल्ली के संस्कृति और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने अप्सरा बॉर्डर से लेकर करोल बाग तक विभिन्न कांवड़ मार्ग पर लगने वाले शिविरों की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि धार्मिक भावना का ख्याल रखते हुए कांवड़ मार्ग पर मीट की दुकानों को बंद करने का फैसला किया ताकि धार्मिक भावनाओं का सम्मान हो सके। दिल्ली में 7 बांग्लादेशी गिरफ्तार, महिलाओं की ड्रेस पहनकर मांगता था भीख। जब उत्तर पश्चिमी जिले की फॉरेनर सेल ने बिना वैध दस्तावेजों के दिल्ली में रह रहे 7 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये सभी लाल बत्ती पर महिलाओं की ड्रेस में रुपये मांगते थे। इनमें कथित तौर पर 5 किन्नर और 2 पुरुष शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से IMO ऐप से लैस 5 स्मार्टफोन बरामद किए हैं, जिनसे ये बांग्लादेश में अपने संपर्कों से जुड़े रहते थे। पुलिस का कहना है कि ये लोग रात के समय अवैध गतिविधियों में भी शामिल रहते थे। सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने बांग्लादेशी नागरिक होने और भारत में अवैध रूप से रहने की बात स्वीकार की। DCP भीष्म सिंह ने बताया कि टीम को सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग मुकुंदपुर फ्लाईओवर के आसपास रह रहे हैं। जांच के दौरान वे फ्लाईओवर के नीचे भीख मांगते मिले। पूछताछ में 2 अन्य पुरुष आरोपियों की पहचान हुई, जिन्हें बाद में पकड़ा गया। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी बांग्लादेश के जमालपुर, ढाका, फरीदपुर, बरीसाल और चटगांव की निवासी है। इंतजार होने वाला है खत्म, नोएडा एयरपोर्ट का 90% काम पूरा। जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम सितंबर के अंतिम सप्ताह तक पूरा करना होगा। बुधवार को नायल CEO RK सिंह ने यापल के पदाधिकारियों के साथ एयरपोर्ट साइट पर निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक की और काम को समय अनुसार करने के आदेश दिए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के CEO RK सिंह ने बताया कि एयरपोर्ट पर निर्माण से जुड़ा 90% तक कार्य पूरा हो गया। 3900 मीटर लंबा पहला रनवे तैयार है। यहाँ पर लाइटिंग समेत सभी जरूरी कार्य हो चुके हैं। दिसंबर में इंडिगो विमान ने रनवे पर सफल लैंडिंग भी की थी। इसी तरह एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का काम भी लगभग पूरा है। अब यहां पर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की ओर से कुछ जरूरी उपकरण लगने हैं। मुख्य कार्य यात्री सुविधा, सुरक्षा और कार्गो से जुड़े कार्य अधूरे हैं। टर्मिनल बिल्डिंग में यह काम तेजी से पूरे किए जाने का दावा किया गया है। कोर्ट ने TMC सांसद ड्रेक ओब्रायन, सागरिका घोष समेत 10 नेताओं को किया बरी। जाने क्या पूरा मामला। जब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पिछले साल अप्रैल 2024 में चुनाव आयोग के बाहर विरोध प्रदर्शन के मामले में TMC सांसद ड्रेक ओब्रायन समेत सभी 10 लोगों को बरी कर दिया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने आरोप मुक्त करने का आदेश पारित किया। दिल्ली में गजब हो गया, कैबिनेट से बाद में मिली मंजूरी। ठेकेदारों ने पहले शुरू कर दिया शराब बिक्री का काम। दिल्ली विधानसभा की लोक लेखा समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को समिति के अध्यक्ष अजय महावर की अध्यक्षता में हुई। बैठक पिछले आबकारी नीति पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की रिपोर्ट और उस पर प्रस्तुत कार्रवाई रिपोर्ट की समीक्षा की गई। समिति ने उन विभागों से स्पष्टीकरण मांगा जिन्होंने बजट का बड़ा हिस्सा खर्च नहीं किया। बैठक में दिल्ली की शराब आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा की समीक्षा भी की गई। इस दौरान PAC अध्यक्ष महावर ने आबकारी आयुक्त से पूछा कि जब नीति लागू होने के 6 महीने बाद कैबिनेट ने मंजूरी दी तो पहले ही लाइसेंस धारकों को काम करने की छूट किस आधार पर दी गई।
36 लाख का चूना लगाने वाले 3 साथी दबोचे, पूछताछ में बताई वारदात के पीछे की वजह। 36 लाख का चूना लगाने वाले 2 पूर्व कर्मचारी और एक पंजीकृत वितरक को मध्य जिले के साइबर सेल थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन तीनों में धोखाधड़ी वाले वैलेट लेन देन के माध्यम से कंपनी को ठगा। बताया गया कि आरोपितों ने कंपनी के एडमिन पोर्टल का दुरुपयोग करते हुए 36 लाख रुपए अवैध रूप से ट्रांसफर कर लिए। में डीसीपी मध्य जिले के अनु जेनिथ लीजर हॉलीडेज लिमिटेड ने साइबर सेल थाने में वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। दिल्ली में तय कीमत से 5 गुना वसूल रहे थे पार्किंग चार्ज, अब एमसीडी ने लगाया 24 लाख का जुर्माना। जब दिल्ली नगर निगम द्वारा ठेके पर दी गई पार्किंग में तय शुल्क से 5 गुना रुपये वसूलने पर दैनिक जागरण की खबर के बाद निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। एमसीडी आयुक्त अश्विनी कुमार की सख्ती के बाद पार्किंग ठेकेदारों पर 24 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही निगम ने चेतावनी जारी की है कि सभी पार्किंग का समय समय पर निरीक्षण किया जाएगा। मैं साथ ही जो ठेकेदार पार्किंग के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे उनके ठेके रद्द करने से लेकर उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई भी की जाएगी। गुजरात गंभीरा पुल हादसा, मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 15, 3 शव कल हुए बरामदे। जब गुजरात के पडोदरा के पास बुधवार को हुए भीषण पुल हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। में खोज बचाव अभियान के दौरान बृहस्पतिवार घटनास्थल से 3 और शव बरामद हुए। बताया जाता है कि 4 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। आनंद जिले के मुजपुर के पास महिसागर नदी पर बना गंभीरा पुल बुधवार को ढह गया। इस हादसे में 4 से अधिक वाहन नदी में गिर गए। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। वहीं हादसे के बाद 3 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। वहीं फिलहाल नदी में 4 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, अगले 6 दिन के लिए आईएमडी ने की भविष्यवाणी। आईजीआई ने यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी। जी हां, राजधानी दिल्ली और एनसीआर में बुधवार हुई बारिश से इस मानसून की सबसे तेज बारिश बनकर बरसी है। बारिश के कारण यातायात और उड़ान संचालन प्रभावित हुआ। भारी बारिश के कारण दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा आदि में जगह जगह जलभराव हो गया, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में इस हफ्ते पूरे 7 दिन गरज चमक के साथ रुक रुक कर बारिश होने का अनुमान है। डीटीसी बसों का 77 सालों में बदला रंग, लाल से भगवा होने तक का क्या सफर, जानिए इसकी असली वजह। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती बसें सिर्फ यात्रियों को मंजिल तक ही नहीं पहुंचाती, बल्कि शहर के इतिहास, तकनीकी बदलाव व सामाजिक जरूरतों की गवाही भी देती है। रोजाना लाखों लोगों की सारथी बनने वाली इन बसों के रंग भी समय के साथ बदलते रहे, में जो सिर्फ सजावट नहीं बल्कि एक व्यवस्था, उद्देश्य एवं पहचान के प्रतीक रहे हैं। बसों का यह सफर शुरू हुआ था वर्ष 1948 में और आज वर्ष 2025 में राजधानी दिल्ली में देवी बसों के रूप में नई पहचान रच रही है। इन बसों में रोजाना करीब 41 लाख यात्री सफर कर गंतव्य तक पहुंचते हैं। नाबालिग रेप पीड़िता का नाम उजागर करने के मामले के आरोपी भूपेंद्र सिंह को वियतनाम जाने की मिली अनुमति। स्वाति मालीवाल भी हैं आरोपी। ये दिल्ली के राओज एवेन्यू कोर्ट में बुधवार को 2016 में नाबालिग रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने के मामले के आरोपी भूपेंद्र सिंह को वियतनाम जाने की अनुमति दे दी है। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने इस मामले की अब अगली सुनवाई 16 जुलाई को करने का आदेश दिया। इस मामले में सांसद स्वाति मालीवाल मुख्य आरोपी हैं। सुनवाई के दौरान आरोपी स्वाति मालीवाल कोर्ट में पेश नहीं हुई। उनकी ओर से पेश वकील हर्ष भाटिया ने बुधवार को कोर्ट में पेशी से छूट की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। आरोपी भूपेंद्र सिंह ने कोर्ट ने 15 जुलाई से 21 जुलाई तक वियतनाम जाने की अनुमति मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने भूपेंद्र को वियतनाम जाने की अनुमति दे दी। इस मामले के 2 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। गाजियाबाद कांवड़ यात्रा को लेकर रोड मैप तैयार, जानिए कैसी रहेगी पूरी व्यवस्था। जब कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने में अब चंद दिन का वक्त बाकी रह गया। बता दें कि कांवड़ यात्रा को लेकर जहां पुलिस और प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस ने भी कांवड़ यात्रा के मद्देनजर ट्रैफिक डायवर्जन प्लान तैयार कर लिया है। बता दें कि कांवड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद में करीब 15 दिनों तक ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। वहीं 11 जुलाई 2025 को नवरात्रि 10 बजे से ट्रैफिक डायवर्जन लागू होगा, जो कि 25 जुलाई की रात 12
4 बजे तक लागू रहेगा। एडीसीपी ट्रैफिक द्वारा डायवर्जन प्लान जारी किया गया। बता दें कि डायवर्जन प्लान के मुताबिक दिल्ली से गाजियाबाद की सीमा में भारी वाहनों जैसे ट्रक, बस, ट्रैक्टर, ट्रॉली का प्रवेश लोनी बॉर्डर, तुलसी निकेतन बॉर्डर, सीमापुरी बॉर्डर और आनंद विहार बॉर्डर से पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। हरिद्वार, मुरादाबाद, अमरोहा, लखनऊ आदि की तरफ जाने वाले वाहन यूपी गेट से गाजियाबाद में दाखिल होंगे और नेशनल हाईवे 9 से डसना इंटरसेक्शन होते हुए ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे होकर गुजरेंगे। बागपत से दिल्ली की तरफ जाने वाले भारी वाहनों को ट्रोनिका सिटी से सोनिया विहार दिल्ली की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा। ट्रंप प्रशासन की ओर से टैरिफ लगाए जाने वाले देशों की सूची में भारत का नाम नहीं। जो ट्रंप प्रशासन की ओर से अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर चल रही बातचीत के बीच कई देशों के लिए टैरिफ लगाने को लेकर जारी की गई लिस्ट में अभी तक भारत का नाम शामिल नहीं है। इस निर्णय से भारतीय निर्यातकों को राहत मिलेगी। वहीं नई सूची में कुछ अन्य देशों को शामिल किया गया है। सेना का सिपाही गर्लफ्रेंड के साथ गिरफ्तार, ड्यूटी से छुट्टी लेकर करता था अफीम की तस्करी। जब देश की रक्षा करने की शपथ लेने वाला सेना का एक सिपाही नशीले पदार्थ की तस्करी करते हुए पकड़ा गया। वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर गिरोह चला रहा था। वह अक्सर निजी कारणों का बहाना बनाकर ड्यूटी से छुट्टी ले लेता था और तस्करी को अंजाम देता था। अधिकारी ने बताया कि सिपाही अपनी गर्लफ्रेंड और एक अन्य साथी के साथ एक कार में जा रहा था। उसे कालिंदी कुंज के पास रोका गया। अधिकारी के मुताबिक गहन तलाशी में कार के फर्श के नीचे छिपाकर रखे गए अफीम की 18 पैकेट बरामद। कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित उदयपुर फाइल्स पर रोक की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने दर्जी कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज से संबंधित कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई टिप्पणियों पर गुरुवार को संबंधित पक्षों से स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का हवाला दिया और वकीलों से पूछा कि क्या शीर्ष अदालत ने फिल्म की रिलीज की अनुमति दी है। इंतजार खत्म, यमुना अथॉरिटी के रिहायशी प्लॉट स्कीम वाला ड्रॉ निकलने की डेट आ गई। जी, रिहायशी प्लॉट मिलने की आस लगाई लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है। 11 जुलाई यानी शुक्रवार को एक्सपो मार्ट में यमुना प्राधिकरण की आवासीय भूखंड योजना का ड्रॉ निकलने वाला है। अथॉरिटी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इस पूरे कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। बता दें कि रिहायशी प्लॉट्स के लिए मई में ही 50,000 से अधिक आवेदन मिले थे। मैं रिहायशी प्लॉट स्कीम का यह ड्रॉ ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में होगा। यमुना प्राधिकरण के ओएसडी शैलेंद्र भाटिया ने बताया कि मई में सेक्टर 18 में 200 वर्ग मीटर के 274 आवासीय भूखंडों की योजना लॉन्च की गई थी। मैं करीब एक माह तक चली प्रक्रिया में 54,289 आवेदन मिले। फिलहाल आवेदनों की जांच चल रही है। मैं 3 जुलाई तक आपत्तियों को निपटाकर 4 जुलाई को सत्यापित आवेदकों की लिस्ट का प्रकाशन कर दिया जाएगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे थे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।